नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है। और हम आपको कराएंगे ज्योमेट्री रचनाएं, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है। और इस चैप्टर से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में अवश्य मिलेगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको अवश्य कर ले। ठीक है, तो करते हैं सवाल की शुरुआत। यहाँ लिखा हुआ 7.6 जो आपका सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना और इसे 5:8 के अनुपात में हमें विभाजित करना है। ठीक है, और इसकी रचना के लिए हमें क्या करनी है, पद लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 7.6 तो समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपका 0 लिखा हुआ है, यहाँ से लेके 7 तक जो आपकी रेखाएं होंगी वो आपकी 7 होंगी। और 7 के बाद जो आपके 2 पॉइंट गिन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 7.2। तो हम 7.2 का हम पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं, इसको हम ए लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं बी। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, हमें एक न्यूनकोण खींचना पड़ेगा। या तो हम न्यूनकोण ऊपर की तरफ खींचते हैं या नीचे की तरफ, वो आपकी इच्छा है, आप किस तरफ भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम एक न्यूनकोण खींच रहे हैं। ये क्या हो गया आपका न्यूनकोण। न्यूनकोण का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, 0 से ज़्यादा और 90 से कम के कोण न्यूनकोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर बिना नापे आप नीचे को एक तिरछी लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद करना क्या, आपको एक प्रकार ले लेना है। आपको एक प्रकार जो आपका पेंसिल के अंदर फंसा रहेगा और एक पेंसिल आपकी अलग रहेगी। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5:8 यानी कि 5 और 8 के अनुपात में है। तो 5 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास 13। ठीक है, तो हम जो हमने न्यूनकोण की लाइन खींची है इस पर हम 13 कट लगाएंगे, जो भी क्या होंगे आपके बराबर भागों के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने पास से कुछ दूरी नाप लेते हैं और पहले पहला कट लगाते हैं। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप चाहे इसकी दूरी घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार इसको आपको लेना है। तो पहला कट, दूसरा, ठीक है, तीसरा कट। ठीक, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम घुमा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। चौथा कट लगा देते हैं अब। ठीक, इसी प्रकार पांचवा, छठा, 7, 8, आपका ये हो जाएगा 9। ठीक है, 10, 11, 12 और एक आपका ये हो जाएगा 13। अब यहाँ पर लाइन ये छोटी पड़ रही है तो हमें लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब करना क्या होता है, जो हमारा लास्ट कट है, लास्ट कट से जो आपका जो ये वाला बिंदु है लास्ट वाला, जैसे आपका ये बिंदु क्या है आपका बी है, इस बिंदु क्या करेंगे हम, इस लास्ट वाले बिंदु से आपस में इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, इसको मिटा सकते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5:8, ठीक है, 5 और 8 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो है ए लिखा हुआ है तो इसको आप ए लिख सकते हैं, इसे A2, A3, A4, A5, A6, इसी प्रकार A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। ठीक है, और ये आप चाहो तो यहाँ पर इसको X भी लिख सकते हो, लास्ट की जो बिंदु है। अब करना क्या है, हम प्रकार में सबसे पहले कुछ दूरी अपने पास से नाप लेते हैं। जितनी पहले थी उतनी रहने देंगे, चाहे हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल हमने थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी है और यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे A13 पर और एक राउंड इसको इस प्रकार से घुमा देंगे। इसी प्रकार से क्योंकि ऊपर 5:8 आपका 8 है तो हम जो 5 वाला जो सिरा है आपका उस पर हम इतनी ही दूरी से हम एक कट और लगा देते हैं। ठीक है, अब करना क्या होता है, हमें जो करना है, हमें सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होती है इसको नापेंगे हम। इस प्रकार से हम नाप लेंगे और नापने के बाद जितनी ये दूरी आएगी उतनी दूरी का हम चाप इसके ऊपर लगा देंगे।
इस प्रकार से हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं। अब जहाँ पर ये कट करा है इस चाप ने, ठीक है, वहाँ पर हम, ये क्या था आपका A5, क्योंकि आपका 5:8 है तो आपका 5 हो जाएगा। इधर को आप गिनना चाहोगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और आपका एक 8 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम 5 से क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, जो आपके जो ये पॉइंट है आपका यहाँ जो कट करा है इससे होकर ये जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। अब क्या है देखेंगे, ये क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के आपके क्या है समांतर भी होंगे और यहाँ पर जो इनका अनुपात है क्या है, समान अनुपात में है। ठीक, अब इसके बाद करना क्या होता है, इस तरीके के सवाल में हमें रचना के पद लिखने पड़ेंगे, यानी जिस प्रकार से हमने आपका सवाल करा है उसी प्रकार से उसके स्टेप बाय स्टेप्स को करेंगे। तो लिखेंगे रचना के पद, जो रचना के आपके पद होंगे उसमें आप स्टेप बाय स्टेप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 में सबसे पहले क्या करा था हमने, यहाँ पर लिखा हुआ 7.6 का एक रेखाखंड खींचा था, उसका हमने नाम दिया था AB। ठीक है, आप इसको C लिख सकते हैं। तो पहले लिखेंगे सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। आप चाहें तो पेन से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलो पेन से लिख देते हैं हम भी, और चाहे तो आपके पास पेंसिल तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं। तो स्टेप नंबर आपका 2, जिस प्रकार से हमने चित्र बनाया उसी प्रकार से हमें सवाल बनाना है। दूसरे नंबर पर क्या करा, एक आपने न्यून कोण खींचा, लिखेंगे एक किरण जो AX है, AX लिख लीजिए, चाहे 13 लिख सकते हैं, यानी AX खींचा जो AB के साथ एक न्यून कोण बनाता है या बनाता है, बनाता है। ठीक है, अब नंबर 3। नंबर 3 में हमने क्या करा, जो आपकी किरण थी, किरण आपकी जो AX है, AX पर जो आपका 8+5 यानी कि 5:8 थे, ये कितना हो गया था आपका 13। ठीक है, समान खंड काटे, यानी कि ये जो दूरी थी हमारी समान समान दूरी थी। ठीक है, और उन्हें, ठीक है, किस उसमें करा आपने, पहले तो आपने लिखा, हमने लिखा था A1 बराबर के A1 A2 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से लास्ट में क्या गया था A12 और आपका A13, यानी ये जितने भी भाग थे आपके क्या थे, समान थे, से अंकित करा। ठीक है, यह प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं अंकित करा। इसके बाद स्टेप नंबर 4, यानी ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से हमारा चित्र बनता जाएगा उसी प्रकार से हम इसके स्टेप लिखते रहेंगे। स्टेप 4, अब क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हमने क्या करा था, B को हमने मिला दिया था, A13 को B से मिलाया। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर आपका 5 जाएगा। इसमें क्या करा था, A13 पर चाप खींचा और फिर लिखेंगे तथा उसी दूरी का चाप A5 पर खींचा। ठीक है, नंबर 6, A5 को काटा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कह सकते हैं दूरी का काटा। फिर A13 के समांतर A5C खींचा। इस प्रकार से आपका चित्र भी कंप्लीट होता है और इसके जो आपके स्टेप थे वो भी आपके कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की भी हमें रचना करनी है।
जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात कितनी होगी, 2/3। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक शॉर्टकट चीज़ बताएंगे आपको। चलो यहाँ पर हम रफली बता देते हैं। इस प्रकार से आपका जब ये चित्र बन जाएगा इसके अंदर, तो 1 2 3 जितनी संख्या आपकी बड़ी होती है उतने कट होते हैं। अगर नीचे बड़ी है संख्या तो आपका जो त्रिभुज बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, और नीचे आपकी अगर छोटी संख्या है ऊपर बड़ी है तो जो आपका त्रिभुज बनेगा एक अन्य त्रिभुज वो बाहर की तरफ बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे बड़ी भुजा है उसको लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। इसका नाम आप अपने पास से लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। अब फिलहाल हम BC ले रहे हैं। अब आपके पास एक 4 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या बची, तो हम प्रकार में कोई सी भी त्रिज्या पहले नाप लेते हैं, 5 की या 4 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या नाप लेते हैं। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमने ले ली है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली हमने। अब दूसरी तरफ क्या हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम C बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और एक कट लगा देंगे। इस प्रकार से जहाँ पर ये आपके कट मिलते हैं आपस में, उससे क्या करना है, हमें आपस में B और C को मिला देना है। तो हम यहाँ से इधर से हम C को मिला देते हैं और इधर से हम किसको मिला देते हैं, B से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु आपका बनेगा ये आपका क्या बिंदु हो जाएगा, आपका बिंदु A हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें न्यूनकोण खींचना है। जो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे त्रिभुज वाले उसमें हमें न्यूनकोण खींचना पड़ेगा जिसमें आपका अनुपात दे रखा होगा। ठीक है, तो एक न्यूनकोण खींच देंगे हम, और यहाँ पर जो है कितने कट लिखे हुए हैं आपके पास, 2/3। तो हम इस लाइन पर 3 कट लगाएंगे। अगर जो आपके कट की संख्या जो आपकी कम होगी, जैसे 3 हो 4 हो, तो आप थोड़ी दूरी बड़ी भी ले सकते हैं, और ज़्यादा उसकी संख्या तो थोड़ी दूरी कम लेंगे। तो फिलहाल हम इसमें दूरी नाप लेते हैं इस प्रकार से। तो पहला कट लगाते हैं हम। तो ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है, जितनी जो संख्या बड़ी होगी, जैसे यहाँ पर 3 बड़ी है तो आपके 3 कट लगने हैं इस लाइन पर, और अगर संख्या ऊपर की तरफ बड़ी होती है तो उतनी कट हम देखकर लगा देते। ये आपका पहला कट लग जाएगा, दूसरा, और ये आपका हो गया तीसरा। ध्यान रखेंगे, जो संख्या आपकी बटे में लिखी होगी पहले हमें उसी संख्या से जो आपका लास्ट बिंदु जो त्रिभुज का दे रखा है ये, इससे हम इसको मिला देंगे। अगर नीचे 2 होता तो हम इससे इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से हम आपस में यहाँ से मिला देते हैं। अब अगर नीचे संख्या बड़ी है ऊपर संख्या छोटी तो त्रिभुज हमारा अंदर की तरफ बनेगा। ध्यान रखेंगे। अब प्रकार में अपने पास से हम दूरी ले लेते हैं, चाहे यही दूरी ले लो, चाहे आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, फिलहाल हम इतनी दूरी लेते हैं और एक कट हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब इतनी दूरी का आप एक कट यहाँ से लेंगे, क्योंकि ऊपर क्या 2, दूसरा जो पॉइंट कट रहा है 1 2 वो आपका इस जगह है, तो यहाँ पर भी हम दूरी लेते हैं। इस प्रकार से घुमा देंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी नापनी है। ठीक है, ये आपकी जितनी भी आती है नापने के बाद आप यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक और एक कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका इस जगह आपका कट लग रहा है। ठीक, जहाँ पर ये कट आपका आया है वहाँ से यहाँ पर A2 था, तो A2 के लिए हम लाइन को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ये आपका जैसे B है तो इसको B1 ले लो, इसको B2 ले लो, इसको आप B3 ले सकते हैं। अब जो काम हमने इस लाइन से करा वही काम हम यहाँ पर करेंगे। प्रकार में हम दूरी ले लेते हैं अपने पास से जितनी हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और उतनी दूरी से हम आगे चाप लगा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी को नाप लेते हैं और यहाँ पर दूरी नापने के बाद एक चाप यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब यहाँ से जहाँ पर ये कट लगा है चाप का,
इससे हम आपस में इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसा आपका ये बिंदु आपका सी था, तो ये जो बिंदु होगा आपके पास, ये सी का डैश हो जाएगा, ये आपका ए था, तो ये बिंदु आपका ए का डैश हो जाएगा। जैसे ये दूरी आपकी 5 थी, तो आप यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी 4 थी, तो यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब ये जो त्रिभुज है, जो आपका बड़ा त्रिभुज है, आपके ये छोटा त्रिभुज के क्या हो गया, ये आपका समांतर हो गया। चित्र आपका कंप्लीट होता। अब इसकी जो आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, इसको आप एक्स लिख दें। ठीक है, तो रचना के पद हम लिखते हैं, लिखेंगे रचना के पद। नंबर 1, सबसे पहले क्या करा था हमने, जैसे जैसे हमने चित्र बनाया था, तो सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। नंबर 2, बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा तथा सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा, जो बिंदु ए पर काटता है। काटता लिख सकते हैं, प्रच्छेद करते हैं, काटता लिख सकते हैं। फिर नंबर 3 लिख सकते हैं, ए सी व बी ए या ए बी को मिलाया, जो त्रिभुज ए बी सी है। यानी यह इस प्रकार से आपकी जो आपका ए बी सी त्रिभुज है उसकी रचना होती है। स्टेप नंबर आपका 4, उसमें क्या करा हमने, एक न्यूनकोण खींचा, तो लिख सकते हैं एक किरण बी एक्स इस प्रकार खींची कि एंगल सी और बी एक्स क्या है आपका, ये न्यून कोण है। स्टेप आपका 5। इसके बाद हम लिखेंगे बी एक्स पर 3 बिंदु B1, B2 तथा B3 इस प्रकार खींचे कि तीनों क्या आपके बराबर हैं, B1 बराबर के B1, B2 बराबर के B2, B3, ये तीनों आपके बराबर थे। और जो आपका लास्ट वाला था उससे हमने इसको मिलाया था B3 को, तो लिख सकते हैं B3 को C से मिलाया। ध्यान रखेंगे जब भी आपका चित्र आएगा तो जिस प्रकार से आपने चित्र बनाया उस प्रकार से आप लिखते जाएं। अब लिख सकते हैं B2 से एक रेखा B3 C के समांतर खींची, जो BC को C डैश, जो का खाली C डैश है, पर काटती है। ठीक है, और नंबर आपका लास्ट पॉइंट अब लिख सकते हैं C डैश से एक रेखा CA के समांतर खींची, जो BA को A डैश पर मिलाती है या मिलते हैं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज जो आपका बनकर आया है वो क्या आपके पास A डैश B C डैश है।